बॉलीवुड पाकिस्तान प्रेम वाली ही पिक्चर क्यों बनाता है। बॉलीवुड हमेशा जो है आईएसआई के ही पीछे क्यों पड़ा रहता है। बॉलीवुड की या फिर यूं कह लें स्पेशली वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के अंदर हर बार ये सेम पाकिस्तान आईएसआई यही नौटंकी काहे चला करती है। इससे आगे काहे नहीं निकल रहा है बॉलीवुड। ये एक सवाल है हमारे चचा का एंड जिनकी हम बहुत ही तहे दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मिस्टर प्रतीक बोराडे अंकल। इनको एक्चुअल में टाइगर सीरीज हो जाए या फिर वाईआरएफ हो जाए, शाहरुख खान हो जाए, सलमान खान हो जाए, आमिर खान हो जाए एंड और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनसे काफ़ी तगड़ी वाली दिक्कत रहती है। सो बेसिकली अंकल जी इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते कभी कभी जो है रूठ भी जाते हैं वाईआरएफ से एंड अपनी पर्सनल ओपिनियंस को रिव्यू के माध्यम से परोस के पब्लिक का काटने की कोशिश करते हैं। अब जब से टाइगर 3 का ट्रेलर आया है, फिर इसकी अनाउंसमेंट हुई है, तभी से अंकल जी के दिमाग में एक सवाल है कि आखिर वाईआरएफ बार बार से ये पाकिस्तान प्रेम या फिर वाईआरएफ को इन्वॉल्व क्यों करता है। एंड एक्चुअल में ये वीडियो में सिर्फ चाचा के लिए नहीं बना रहा हूँ, कुछ ऐसे पब्लिक के अंदर भी मैंने कमेंट देखे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि ये वाईआरएफ हमेशा से जो आईएसआई या फिर इन्हीं सब लोगों के पीछे क्यों पड़ा है, कोई नई स्टोरी लाइन क्यों नहीं लाते, नए विलन्स वगैरह। अब जैसा कि हम बात करने वाले हैं स्पाई यूनिवर्स के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पाई यानी कि जासूस के बारे में कि आखिर एक जासूस होता क्या है और उसका काम क्या होता है। अगर तुम गूगल करके देखोगे तो बड़े बड़े शब्दों में तुमको दिखाई देगा नेशनल सिक्योरिटी का जिम्मा। जासूसों का मेनली काम यही होता है कि देश के ऊपर होने वाले थ्रेट्स को या फिर उन पर कोई भी अगर बाहरी अटैक्स हो रहे हैं उनकी प्री प्लानिंग जो भी चल रही है उसको एनालाइज करना, देश को बताना एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ों से कंट्री की सुरक्षा करना होता है जो कि ऑफिशियल तौर पर नहीं हो सकता है। हर एक सीक्रेट जगह पर जाना, इसीलिए कई सारे एजेंट्स अलग अलग कंट्रीज में घुमा भी करते हैं। अब इतना तुम्हें समझ में आ गया तो इसके बाद चलते हैं अपने फिर से वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के अंदर यानी कि बॉलीवुड के अंदर। जैसा कि तुमको पता ही होगा, फिर अंकल जी को भी पता होगा कि वाईआरएफ या फिर बॉलीवुड जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ये एक इंडिया के अंदर हो रही हैं, तुमको इतना तो पता ही होगा। एंड इंडिया के लिए सबसे बड़ी थ्रेट्स जो आती हैं वो बेचारे टेररिज्म वाली हो जाएं या फिर कोई अटैक्स वगैरह हो जाएं, जितना भी ज़्यादा खतरा है वो मेनली जो है हमारे पड़ोसी मुल्कों से रहता है, जिसमें से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आगे है। एंड ये बात तो किसी से छुपी नहीं होगी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितना ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है और वो आज से नहीं 50 सालों से, आज़ादी के बाद से है एंड आज के 50 साल बाद भी ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। इंडियन सिनेमा के अंदर तुमने जितनी भी फिल्में देखी होंगी जासूसों वाली या फिर एक्चुअल में कोई आर्मी ऑफिसर बेस्ड कहानी होगी, कोई बॉर्डर पर लड़ाई वगैरह की होगी, तो क्योंकि हम बॉर्डर चाइना एंड पाकिस्तान से शेयर करते हैं तो मेनली यही दो कहानियां हमको देखने को मिलती हैं, हर बार पाकिस्तान हर बार चाइना। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्यों, तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। हम किस कंट्री पर ब्लेम डाल देंगे कि भाई इसने हम पर अटैक करा। सोचो कल को वाईआरएफ एक पिक्चर बनाता है अपने स्पाई यूनिवर्स में एंड एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाता है अमेरिका से, ये उनका जो है सीआईए एजेंट, और वो सीआईए एजेंट पूरे इंडिया को खत्म करना चाहता है, इंडिया के ऊपर जो है अटैक करना चाहता है, बहुत बड़ा अटैक। तो अब सबसे बड़ा सवाल आएगा कि क्यों इंडियन पब्लिक को किस तरह से वाईआरएफ कन्विंस करेगा कि ये एक अमेरिकन है एंड एक्चुअल में ये इंडिया पर अटैक करना चाहता है। क्या अमेरिका इंडिया के जो है डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्या अमेरिका जो है इंडियन प्रेसिडेंट को या फिर उनको हार्म पहुंचाना चाहता है एंड उससे अमेरिका का फ़ायदा क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्विंस करनी पड़ेंगी। सोच के तुम खुद ही देखो कि अगर एक था टाइगर के अंदर जोया नाम की लड़की जो है वो एक अमेरिकन जासूस होती और उससे प्यार हुआ होता तो भाई कैसा लगता तुम्हें। मतलब बहुत ही साफ है कि जिस कंट्री के साथ हमारा कोई डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है ही नहीं, उस कंट्री के साथ हम एक्चुअल में ऑडियंस को कैसे इंगेज करेंगे कि यहाँ ये देखो मेरा एनिमी है एंड एक्चुअल में ऑडियंस का जो है इमोशनली उस चीज़ से कनेक्ट हो पाएगी जब उसे लगेगा कि सब कुछ फेक है। उसके बाद अगर एक चीज़ तुम और देखने जाओ तो हर एक विलन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसके डायलॉग्स होते हैं एंड एक बहुत बड़ी वाइड ऑडियंस तक पहुँचने के लिए लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान की लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा सेम है, तो उन कैरेक्टर्स को, उन विलन्स को हम बारी बारी कम डायलॉग्स भी दे देते हैं एंड उससे जो है वो अपनी बात को रख भी सकते हैं ऑडियंस के सामने और वो उससे एक्चुअल में इमोशनली जो है कनेक्ट भी हो जाती है। एंड उसके बाद जो है एक बहुत ज़्यादा सवाल लोगों के दिमाग में आता है, चचा लोगों के, कि ये जो बॉलीवुड है ये हमेशा से ही पाकिस्तान को ग्लोरीफाई क्यों किया करता है, आईएसआई को, या फिर एक्चुअल में उनके जो एजेंट्स हैं वहाँ के लोगों को सॉफ्ट हार्टेड दिखाया करता है। तो इसका जो है डायरेक्ट ब्लेम ये लोग डालते हैं वाईआरएफ के ऊपर, क्योंकि वाईआरएफ ने एक था टाइगर बनाई थी, वो लव वाला थोड़ा ट्रायंगल,
टाइगर जिंदा है उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के झंडे साथ में लगाए गए। एंड अभी पठान पे कंट्रोवर्सी हुई थी कि जहां पर एक तरफ इंडियन एजेंट को जो है रॉक दिखाया गया, गद्दार दिखाया गया, वहीं पर एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट इंडिया की हेल्प कर रही है। जितने मैंने पॉइंट गिनाए, इन पॉइंट से भी तुम भी एग्री करने लग जाओगे कि बॉलीवुड एक्चुअल में जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्टेड दिखाता है। लेकिन जरा तुम सोच के देखो कि फिल्म मेकर की इंटेंशन क्या होती है। एक था टाइगर 2012 में आई थी, उस टाइम पर हमारे इनके साथ उतने बिगड़े हुए रिलेशनशिप नहीं थे। एंड कबीर खान एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमेशा से ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही साथ में रहते हैं, तो उनका एक मेन मोटिव था कि एक्चुअल में अगर हम साथ होते तो कैसा होता, एक दुनिया जन्नत की तरह होती है। सेम यही चीज टाइगर जिंदा है के अंदर करी गई कि टेररिज्म है, उसको जो है हम ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन कितना अच्छा होता अगर इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी उस जो है टेररिज्म से लड़ने में खड़ा होता। उस मूवी का मेन मोटिव ये होता है। एंड एक्चुअल में पब्लिक को ये दिखाया जाता है कि अगर दोनों ही कंट्रीज साथ होंगी तो क्या ही भाई मजे हो जाएंगे, एंड फिर से दुनिया एक जन्नत की तरह ही दिखेगी। वहां पर कोई ऐसे इंटेंशन नहीं थे कि एक्चुअल में वो दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इवन पठान के अंदर तुमने एक डायलॉग सुना होगा जिम का। जिम जब लास्ट में जो है कर्नल की गर्दन पकड़ लेता है, वो कहता है कि मैं इंडिया के खिलाफ हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूं, अगर ये दूसरा दिमाग घुमा तो बटन दबाऊंगा एंड ये बॉम्ब जो है इस्लामाबाद में गिरेगा। मतलब यहाँ पर वो सिंपल सी बात है कि जिम के कैरेक्टर को सिर्फ वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वो किस टाइप का कैरेक्टर है, वो किसी का सगा नहीं है। तो इसमें गद्दारी वाली कोई बात आती ही नहीं है कि उसे जो है इंडिया का गद्दार दिखाया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी गद्दार है। एंड इससे भी बड़ा सवाल जो लोग पठान या फिर टाइगर 3 या फिर टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों पे सवाल उठाते हैं, उनके लिए एक और क्वेश्चन रहेगा। अभी तुमने हाल ही में आई गदर 2 को सपोर्ट किया, गदर पार्ट 1 हो जाए, गदर 2 हो जाए, अनिल शर्मा जो कि एक देशभक्त टाइप के डायरेक्टर कहे जाएंगे क्योंकि उन्होंने गदर बनाई है, उनके भी तुम अगर इंटेंशंस और मोटिव को देखोगे तो वो भी डायरेक्टली जो है पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग बुरे हैं। वो भी अपनी पिक्चर के अंदर यही दिखाना चाहते हैं कि अगर लोग साथ में रहते तो क्या होता। इवन सन्नी देओल लास्ट में डायलॉग भी बोलते हैं कि अगर तुम दोनों ही बच्चों को चुन लेते तो दुनिया एक जन्नत होती, क्यों इन सारी चीजों का झगड़ा तुमने लगा के रखा है। पाकिस्तान के अंदर जब उनका बेटा फंस जाता है तो वहां पर कुछ औरतें या फिर वहां की लड़कियां या फिर वहां के लोग जो है उसकी हेल्प करते हैं, तो ये भी तो एक चीज हो गई कि एक्चुअल में तुम पाकिस्तान को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कोई भी फिल्म मेकर बॉलीवुड के अंदर डायरेक्टली किसी पब्लिक को ब्लेम नहीं करता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक्चुअल में जो मेन प्रॉब्लम है वो वहां की आर्मी, वहां के जो है गवर्नमेंट में है, ना कि लोगों में। एंड इवन किसी भी कंट्री के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस जब बिगड़ते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होती है, ना कि वहां के लोग। अभी इजराइल एंड पैलेस्टीन वाला ही तुम मैटर देख लो। और उससे भी बड़ी बात, अमेरिका और रसिया की जो है खींचातानी बीच में चलती है, तो तुमने कितनी अमेरिकन मूवीज में देखा होगा वो जानबूझ के बीच में कहीं ना कहीं वो रसियन लोगों का जो है, मतलब रसियन से याद आया कि रसियन लोगों का एंगल डाल ही देते हैं कि एक्चुअल में रसियंस का प्लान लगा होगा। स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 3 से ये कहानी चालू हो गई कि जो गेट हमने बंद करा था उसको जो है रसियंस ने दोबारा से खोला, एंड यहाँ पर फिर से एक बार रसियंस को गंदा दिखाने की कोशिश करी। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है ब्लैक रेड स्पैरो नाम की मूवीज वगैरह बनाई, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें, इवन कि एवेंजर्स के अंदर भी हाइड्रा का जो है रसिया से कुछ कनेक्शन दिखाया गया। तो जिस कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम रहता है वो एक्चुअल में ऐसा बहुत बार करते हैं, एंड ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, मे भी तुम्हें ये इशू समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में कोई इशू नहीं है, बस इन लोगों का एजेंडा है कि टाइगर 3 के खिलाफ थोड़ी सी हेट फैलानी है। तो मुझे लगा कि थोड़ा लेक्चर दे ही देना चाहिए। खैर, तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा एंड तुम्हारे इन सारे लेक्चर्स पर क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव।